मेरा नाम है बेहोंग लोहोंग। मैं बेरा बस्ती का राजा भी हूँ और मैं इस दिन मीडिया को आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज हमारा घर में जो प्रॉब्लम हुआ उसका बारे में आप लोग पूछताछ के लिए आया, इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा घर में पीपीए का जो कैंडिडेट गावंग आखुन उसका 3 सुबह 7:30 बजे से आया है और मेरा घर का जो बाहर साइड में बीजेपी का ऑफिस था और उसका जो झंडा उंडा लगा हुआ था तो उसको हटाने के लिए इन लोग आया है और बीजेपी का झंडा नहीं होना चाहिए बेरा बस्ती में और ना ऑफिस होना चाहिए बोल के हमको आके धमकाया उमकाया और उन लोगों ने उसको हटा रहा था। उस टाइम में इस तरह से मत करो, ऐसे मेरा फैमिली भी गया है उसको मना करने के लिए, तो उसको धक्का धुक्का देके उसको भी गिराया और उसका घुटने में डंडा मारा है। तो मैं उसके लिए बहुत निंदा करता हूँ। इस तरह से हरकत करके वो क्या हासिल करना चाहता है वो मुझे बहुत दुख है। और मैं पीपीए जो कैंडिडेट है गावंग आखुन उसका साथ में जो बस्ती है जो उसका साथ में लगा हुआ है जो पार्टी है वो इस तरह से काम करके हमारा गांव में और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट में हमको बहुत नीचे गिरा रखा है। और मैं इन लोग का काम का उस देखकर मैं बहुत अशांति हूँ, मैं मेरा मन में बहुत दुख है। तो मैं चाहता हूँ इस तरह से जो काम करने वाला का खिलाफ गवर्नमेंट उसको सख्त कार्रवाई करे और इस तरह से काम आगे ना हो, वही मैं चाहता हूँ। मेरा नाम बीचा लोहोंग बेरा बस्ती का है। हम बेरा में हम लोग का घर का सामने बीजेपी ऑफिस था। वो गावंग आखुन का पार्टी पीपीए पार्टी आके वो जो तोड़फोड़ करा था, फिर लड़का लोग को भी ठेला ठेली करा था। इसलिए हम ऐसा नहीं होना चाहिए, झगड़ा फगड़ा होने से अच्छा नहीं है, ऐसे हम माना करा था। फिर हम आगे वाला को बात करा था तो पीछे से आके नोकजंग ने हमको डंडा से मारा है। फिर हम नीचे में गिर गया, फिर पाँव में भी चोट लग गया यहाँ में। इसलिए हम भी अच्छा नहीं लगता ऐसा बस्ती में ऐसा झगड़ा फगड़ा होने से अच्छा नहीं है, ऐसे माना किया। बहुत हमको मारा पीटा या लात मारा है, डंडा से मारे, बहुत जोर से मारे हमको, इसीलिए हम बहुत दुख है। मनतोंग लोहोंग ईस्टर्न टुडे टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो आज का जो ये हुआ है प्रॉब्लम हुआ है वो खबर को लेने के लिए आप लोग आया है। आज बेरा बस्ती में बीजेपी यूथ ऑफिस था, वहाँ ये तोड़फोड़ हुआ है। उसमें कुछ आदमी हमको बुलाने के लिए आया है, ऐसा ऑफिस में तोड़फोड़ हुआ है बोल के, तो हम भी दौड़ के गया है। तब तक ये लोग ने झंडा उगड़ के झंडा फाड़ रहा था, दाव पकड़ के वो ऑफिस को तोड़ रहा था। इसका बाद इन्होंने धमकी दिया है आज रात तक अगर ये जितना भी जो बीजेपी यूथ है वो पीपी यूथ का साथ नहीं शामिल नहीं होगा तो आज रात को भी तुम लोग को मारपीट करेगा बोल के। तो ये बात लेकर के आपको ये मीडिया का थ्रू बताना चाहता हूँ। इस तरह का कैंडिडेट नहीं चाहिए हमको और इस तरह का ये हम लोग तो ये इलेक्शन हम पीस होना चाहिए और शांति से होना चाहिए बोल के हम लोग तो ये सोचता हूँ। लेकिन इस बार बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लगा है। तो पुलिस वाला को ये गवर्नमेंट को ये कदम उठाना चाहिए, जल्द से जल्द जो है ये लोग को अरेस्ट करना चाहिए और बस्ती में तभी शांति आएगा। अभी ये लोग को धमकी दे करके बैठा हुआ है, धमकी दिया हुआ है, तो हम खुश नहीं है और हम लोग अशांति है, मतलब इतना ही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू।
मेरा नाम डी कान हुआ, बेरा गांव का हूँ। मैं ये मीडिया सब भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो अगले ने जो आप लोगों का मीडियाओं का सबने जो बताया उसका हिसाब से हमारा बस्ती का जो रानी उसका पैर में जो पीपीए का पार्टी ने जो मारा था उसको अभी मेडिकल रिपोर्ट और एफआईआर हो चुके हैं। तो ये अरुणाचल सरकार, गवर्नमेंट और पुलिस इस चीज को क्या एक्शन लिया और लेना चाहिए, तो उसमें हम लोग अपील करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग जो कार्रवाई करना था उसका खिलाफ जो इस चीज को पूरा हो चुके हैं कार्रवाई, तो उसमें कैसे एक्शन लेना है तो ये हमें सुनाना और देखना और लगवाना चाहता है अरुणाचल गवर्नमेंट और पुलिस और हमारा तिरप डिस्ट्रिक्ट का डीसी से लेकर पुलिस एसपी तक जो हम लोगों का रिपोर्ट जो दिया है उस रिपोर्ट का अनुसार क्या एक्शन लिया उसको आगे बढ़ाना चाहता है और दिखाना भी हम लोग मांगता है। इतना में हम समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज सुबह जो हादसा हुआ है बेरा विलेज में वो एक निंदा करने लायक हादसा हुआ है। इस चीज को जो है इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी सपोर्ट नहीं करता है, ये रूल्स के खिलाफ है। सबसे पहले जो हमारे जो अपोजिशन पार्टी है पीपीए, उनके जो कैंडिडेट पीपीए के कैंडिडेट और उनके सपोर्टर्स ने आके बेरा विलेज का जो राजा है, चीफ जिसको हम कहते हैं, उसके घर में आके उसके घर के सामने में एक हमने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बीएलसी लोग का कैंप एक बनाया था। उसका जो कैंप है उसको पहले डिसमेंटल किया गया। उसके बाद में चीफ और चीफटेस के साथ मिसबिहेव किया, खास करके जो चीफटेस है उन पर हमला भी किया गया, लाठी से मारा गया, उनके पैरों में अभी भी चोट लगा हुआ है। तो हम जो है नुक्ते नियम में नुक्ते ट्रेडिशन के हिसाब से हमारा जो चीफ और चीफटेस जो होते हैं वो गांव के सबसे बड़ा होता है, मुखिया होता है, हेड होता है। उनको हम बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, पर उन पर इस तरह से हमला करना, हाथ उठाना, ये हमारा कस्टमरी लॉज के भी खिलाफ है। बेवजह वो भी ना कुछ गलती किया है, ना कुछ किसी के खिलाफ कुछ हुआ है, बस बेवजह इसीलिए कि वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, बस इसी रीजन के कारण से पीपीए पार्टी आके उन पर हमला किए हैं। वो एक निंदा करने वाली एक हादसा हुआ है। तो मैं गवर्नमेंट से और सारे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस पर्सनल से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, जल्द से जल्द। और चाहे वो कैंडिडेट हो चाहे वो सपोर्टर्स हो, उनको जो है जल्द से जल्द अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो बिहेवियर है वो हमारे इलेक्शन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जो रूल्स सेट किए गए हैं उसका पीस एंड हार्मनी को ब्रेक कर रहा है। तो इस तरह का जो घटना है वो आगे आने वाले कल में इलेक्शन से पहले, वोटिंग से पहले अभी काफी दिन बचा हुआ है, उसमें इस तरह का कोई भी घटना ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। और कोई भी कैंडिडेट अगर इस चीज को सपोर्ट करता है तो उस कैंडिडेट के अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, ये हमारा अपील है। प्लीज मैं सभी से, जनता से अपील करना चाहता हूं कि हम पीस एंड हार्मनी मेंटेन करें, उसके हिसाब से इलेक्शन किया जाना चाहिए, उसके हिसाब से वोट दिया जाता है। तो जबरदस्ती किसी को कहना कि मेरा साथ हो, मेरा साथ दो, मेरा पार्टी का सपोर्ट ना करे तो हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, इस तरह का धमकी देना और इस तरह का एक्शन दिखाना, ये जो है डेमोक्रेसी के खिलाफ है। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। थैंक यू।